अस्सलाम वालेकुम। MGTV में खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो दुनिया के 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है, जहां कदीम तारीख जदीद तहजीब से मिलती है और जहां की खूबसूरती आपकी सांसें थाम लेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो कि यूनानियों, रूमियों, बाज़ंतीनियों और अजीम उस्मानियों की सरजमीन रह चुका है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम तुर्की के मशहूर शहरों, उसके साहिली मकामात और उसकी शानदार तारीख को गहराई से जानेंगे। जो इसे तुर्की के मशहूर और तारीखी शहर। इस्तांबुल ये शहर 2 बड़े आज़मों एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ है। ये कभी रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी और मशहूर जगह का नाम हागिया सोफिया है, जो पहले गिरजाघर, फिर मस्जिद और अब एक म्यूज़ियम के तौर पर अपनी शान और शौकत दिखाता है। इसके साथ ही सुल्तान अहमद मस्जिद, जो ब्लू मस्जिद कहलाती है, अपनी नीली टाइलों और 6 मीनारों से देखने वालों को दंग कर देती है। तोपकापी महल उस्मानी सलातीन की रहाइश का और उनके शाहाना तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करता है। इसके अलावा ग्रैंड बाज़ार, जहां 5000 दुकानें हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा फुली कवर्ड मार्केट भी है, जबकि स्पाइस बाज़ार अपनी मुनफरिद खरीद व फरोख्त के लिए मशहूर हैं। अंकारा तुर्की का मौजूदा दारुल हुकूमत अंकारा है। यहाँ तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मकबरा अनीत कबीर मौजूद है, जो एक मुतासिर कुन यादगार है। अनीत कबीर, अंकारा कासल, रोमन बाथ्स ऑफ अंकारा, एरमटन म्यूज़ियम यहाँ के मशहूर मकामात हैं। बूरसा ये शहर उस्मानी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत था और अपनी हरियाली, तारीखी मसाजिद और मशहूर उलू दाग पहाड़ के लिए जाना जाता है, जहाँ मौसम सरमा में स्कीइंग की जाती है। टूम्स ऑफ उस्मान एंड ओरहान और दी ऑटोमन विलेज ऑफ कुमाली किज़क यहाँ के मशहूर मकामात हैं। अंतालिया ये बहरे रूम के साहिल पर वाक़े एक सियाहती जन्नत है। अपने खूबसूरत साहिलों, कदीम रोमन बंदरगाह और करीबी तारीखी मकामात जैसे पर्जे और एस्पिंडोस के थिएटर्स की वजह से ये सयाहों की पहली पसंद है। कप्पाडोशिया अगरचे ये कोई शहर नहीं बल्कि एक इलाका है, लेकिन इसका जिक्र ज़रूरी है। कप्पाडोशिया अपने मुनफरिद फेरी चिमनीज और गर्म हवा के गुब्बारों की सवारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये एक ऐसा तजर्बा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तुर्की 3 समंदरों से घिरा हुआ है: बहेरे अस्वद, बहेरे ईजियन, बहेरे रूम। ये इसके साहिली फित्ते को दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक बनाता है। बहीरा एजीन के साहिल, इज़मीर, बोद्रम, मार्मरिस जैसे शहर अपनी मुनफरिद खूबसूरती रखते हैं। बोद्रम अपने नाइट लाइफ और कदीम मकामात के लिए जाना जाता है। मार्मरिस अपने खूबसूरत हार्बर और सरसब्ज पहाड़ों के लिए मशहूर है। बहेरा रूम के साहिल, अंतालिया, केमर और अलानिया जैसे शहर अपनी सुनहरी रेत, साफ और शफाफ नीले पानी और ऐशो आराम की सहूलियात के लिए मशहूर हैं। यहाँ पानी की खेलों, कश्ती रानी ये सिर्फ सूरज की किरणों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। बहीरा अस्वद के साहिल, ये खित्ता अपनी सरसब्ज पहाड़ियों, घने जंगलात और ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से बाकी साहिलों से मुख्तलिफ है। समसोन, ट्राइबज़ोन, ऑर्दू, रिज़े और सिनोप यहाँ के अहम शहर हैं, जो एक पुरसकून और फितरत से करीब तजुर्बा फराहम करते हैं और यहाँ पर मौजूद खूबसूरत मकामात सयाहों की पसंद हैं। तुर्की की तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है और ये मुख्तलिफ अजीम सल्तनतों और तहजीबों का मरकज़ रहा है। तुर्की के इलाके में सबसे पुरानी इंसानी बस्तियाँ मौजूद हैं, जैसे इंतालिया में मौजूद चाताला ह्यूग, जो कि 7500 कबल मसीह से मौजूद है। हैती सल्तनत तकरीबन 1600 कबल मसीह में हैतियों ने अनातोलिया में एक ताकतवर सल्तनत कायम की, जो कदीम मशरिक वुस्ता की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, जो कि मगरबी एशिया में मुहज़्ज़िब कौम के तौर पर जाने जाते थे। बाद में इस इलाके पर यूनानी सल्तनत का कब्जा रहा, जिसका दौरानिया 800 कबल मसीह से 146 कबल मसीह तक रहा, और फिर रोमी सल्तनत का कब्जा रहा, जिसका दौरानिया 27 कबल मसीह से 476 ईस्वी तक रहा। एफेसस,
پرگمن اور ہیلیکارناسس جیسے شہر اس دور کی یادگاریں ہیں۔ رومیوں نے قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کو اپنے مشرقی حصے کا دارالحکومت بنایا۔ بائزنٹائن امپائر، مغربی رومی سلطنت کے زوال کے بعد بازنطینی سلطنت نے 330 عیسوی سے 1453 عیسوی تک تقریباً 1000 سال سے زیادہ عرصے تک اس خطے پر حکومت کی۔ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول بازنطینی دارالحکومت رہا۔ یہ عیسائیت کا ایک بڑا مرکز رہا۔ عثمانی سلطنت آٹومن امپائر کا آغاز 1299 عیسوی میں ہوا۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس سے دارالحکومت بنایا، جس سے عثمانی سلطنت کو عروج حاصل ہوا۔ عثمانی سلطنت تقریباً 600 سال تک قائم رہی اور اس نے ایک وسیع علاقے پر حکومت کی، جس میں جنوب مشرقی یورپ، شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ شامل تھے۔ یہ فن تعمیر، سائنس اور ثقافت کا ایک عظیم مرکز تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں 1923 میں جمہوریہ ترکی قائم ہوئی۔ اتا ترک نے ملک کو جدید اور سیکولر ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے اہم اصلاحات کیں۔ یہ تاریخ کی ایک جھلک ہے جو ترکی کی تہذیبی گہرائی اور اس کے متنوع ورثے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ترکی کا ایک مختصر مگر گہرا سفر۔